डैफोडिल्स रिटन बाय विलियम वर्dsworth। विलियम वर्dsworth का पहले खासियत समझते हैं। विलियम वर्dsworth का जितना भी पोएम है ना, इट इज कनेक्टेड विद नेचर, इसीलिए विलियम वर्dsworth को दुनिया का सबसे बड़ा नेचर पोएट कहा जाता है। ठीक है, नेचर पोएट मतलब उन्होंने जितना भी अपना कविता लिखा है, हमेशा कभी हिल स्टेशन पे वो गए, हिल स्टेशन का ब्यूटी के बारे में लिख दिया, कभी कहीं रास्ता से जा रहे थे उनको कोई पेड़ अच्छा लगा, उस पेड़ के बारे में लिख दिया। वैसे ही जो डैफोडिल है, डैफोडिल इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, और जिसका कलर गोल्डन होता है। देखने में जब झुंड में पूरा डैफोडिल का पेड़ ऐसे लगा रहता है तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे ही वो एक बार अपने सिस्टर के साथ कहीं जा रहे थे, तो एक पूरा गैलरी में या वैली में कहीं देखे, पूरा डैफोडिल्स का पेड़ ऐसे लगा हुआ था, और उसका जो फ्लावर्स गोल्डन कलर का था वो उनको इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि उनको देख के उन्होंने ये पोएम लिख दिया। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze। ये बोल रहे हैं द पोएट रिकॉल्स, मतलब ये पोएम जो लिखे वो घर में आने के बाद वो याद करके लिख रहे हैं कि एक बार जब वो अपनी सिस्टर के साथ गए थे तो उन्होंने क्या देखा। तो वो बोल रहे हैं द पोएट रिकॉल्स हाउ वंस ही वंडर्ड, वंडर्ड यानी ऐसे ही घूम रहे थे, एज फ्रीली एज द क्राउड ओवर वैलीज एंड हिल्स। यानी वर्dsworth का क्या होता था, उनका जब मन होता था ऐसे ही पहाड़ में घूमने चले जाते थे अकेले, या कभी अपनी सिस्टर को लेकर ऐसे ही बस चले जाते थे, कोई उनका रीजन नहीं होता था कि क्यों जा रहे हैं। तो वैसे एक बार वो ओपनली ऐसे घूमने चले गए। सडनली ही सॉ अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, अचानक उनका नजर कुछ फूल पे पड़ा, वहां बहुत सारा गोल्डन कलर का फ्लावर्स था जिसका नाम था डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स हैड ग्रोन अंडर द ट्रीज नियर द लेक। वो कहाँ पर ग्रो रखा था, पेड़ के नीचे और लेक्स के बगल में, यानी लेक था और लेक के बगल में बड़े बड़े पेड़ थे, उस पेड़ के नीचे वो डैफोडिल्स का गोल्डन कलर का फ्लावर्स बहुत एकदम झुंड बना के बिछा हुआ था। A cool breeze was blowing, so the beautiful flowers tossed their heads in the breeze। तो वो फ्लावर ऐसे ऐसे हवा के साथ हिल रहा था। द ब्यूटीफुल सीन दस कैप्टिवेटेड द पोएट, और ये सीन देख के पोएट का अचानक से अटेंशन वहां पर चला गया। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, they stretched in never-ending line along the margin of the bay। 10,000 I saw at a glance, tossing their head in springly dance। तो बोल रहे हैं द पोएट देन रिकॉल्स द डैफोडिल्स ही सॉ वेर न्यूमरस। न्यूमरस मतलब जैसे आसमान में जब लोग स्टार्स देखते हैं तो काउंट नहीं कर पाते कितना स्टार्स है, वैसे ही वहां पर न्यूमरस ऐसा फ्लावर्स था और वो काउंट नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ कितना ठो इस तरह का गोल्डन फ्लावर है। शाइनिंग स्टार्स इन द मिल्की वे, वो उतना सारा था जितना कि शाइनिंग स्टार्स मिल्की वे में होता है। द सिमिली अंडरलाइंस द लार्ज नंबर एंड द ब्यूटी ऑफ द फ्लावर्स, मतलब ये जो कंपैरिजन किया गया है फ्लावर में और स्टार्स में, इसका दो ऑब्जेक्टिव है। एक बता रहा है कि कितना सारा फ्लावर्स था, और दूसरा बता रहा है जैसे आसमान में तारा चमकता है तो बहुत सुंदर लगता है, वैसे ये फ्लावर्स बहुत सुंदर लग रहा था। The daffodils growing beside the lake seem to form an endless line, मतलब इतना लंबा लाइन में पूरा वो फूल उगा हुआ था जिसको दूर दूर तक जहां तक आंख जा रहा था ये फूल नजर आ रहा था। They tossed their heads to and fro in the breeze as if they were engaged in a lively dance। और हवा चल रहा था और हवा में वो लोग इतना सारा एंडलेस फ्लावर एक साथ ऐसे ऐसे मूव कर रहा था जैसे वो लोग कोई डांस कर रहा हो। The daffodils are personified as human beings dancing and tossing their heads। तो यहाँ पर daffodils को पर्सोनिफाई किया गया है, जिसको इंसान की तरह कंपेयर करके कहा गया है, जैसे इंसान लोग डांस करते हैं वैसे ऐसा लग रहा था ये फ्लावर लोग डांस कर रहे हैं। अर्लियर दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ क्राउड, यानी फर्स्ट पैरा में उनको क्राउड के साथ कंपेयर किया गया है। एंड होस्ट, और होस्ट के साथ भी कंपेयर किया गया, मतलब तीन चार ऐसा जगह है जहां पर उन लोगों को पर्सोनिफाई किया गया है। This personification continues throughout to underline the inherent unity between the man and nature। और ये personification पूरा पोएम के एंड तक चल रहा है ये दिखाने के लिए कि इंसान और नेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee। The poet could not but be gay in such a jocund company,
I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. तो वो बोल रहे हैं, द पोएट रिकॉल्स द शाइनिंग वेव्स इन द लेक. अब वो जब फूल को देख रहे थे तो उनको लेक में भी चमकता हुआ वेव्स नजर आ रहा था, पर वो बोल रहे थे कि लेक के ऊपर जब सूरज का किरण पड़ता है और वो चमकता है तो बहुत सुंदर लगता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटी सीन्स. बट यहाँ डेफोडिल्स उस सीन को भी हरा दे रहा था. यानी यहाँ पर डेफोडिल्स का जो ब्यूटी था ये लेक्स का वेव को भी हरा दे रहा था, आउटशाइन कर दे रहा था. बट देयर डांस वॉज सरपास्ड बाय द डांस ऑफ द डेफोडिल्स. लेक्स का जो वेव का डांस है वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, पर यहाँ डेफोडिल्स का डांस उनको भी सरपास कर दे रहा था. द डेफोडिल्स सीम टू बी डांसिंग विथ मच मोर लाइवलीनेस एंड विगर. यानी ऐसा लग रहा था कि डेफोडिल्स में ज्यादा लाइफ है और ज्यादा करेज है और वो ज्यादा अच्छा से और ज्यादा एनर्जी के साथ डांस कर रहा है कंपेयर टू द लेक्स. द पोएट इज ऑफ द ओपिनियन that no sensitive person can help feeling delight in the company of such joyful companions. पोएट बोल रहा है जब भी कोई भी इंसान, मैं तो पोएट हूँ मेरा छोड़ो, कोई भी इंसान जब इतना अच्छा इन्वायरमेंट में रहे, बगल में लेक, लेक के ऊपर चमकता हुआ सूरज का किरण, यहाँ पर डेफोडिल जैसा गोल्डन फ्लावर पूरा बिछा हुआ, ऊपर से इतना हिली एरिया, तो उसको ऑटोमेटिकली ये सीन बहुत जॉयफुल लगेगा, उसको बहुत अच्छा फील होगा ऐसा इन्वायरमेंट में. He recalls how he continued to gaze at the beautiful scene. He could not think what wealth of joy it had brought to him. और वो अब घर में आके जब पोएम लिख रहा है तो भूल नहीं पा रहा है कि वो कितना देर तक वहां खड़ा होके बस इस चीज को देखते रहा, देखते रहा, देखते रहा, और वो घर में अब इस चीज को याद कर करके ये पोएम लिख रहा है. फॉर ऑफन वेन ऑन माई काउच, ये जो लास्ट पैरा है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा कहा जाता है ऑफ इंडियन लिटरेचर. मतलब इंग्लिश लिटरेचर का बहुत फेमस लाइन्स है ये. ठीक है, जैसे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लाइन है जो तुम लोग पहले शायद पढ़ा होगा, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. ये तो बहुत पॉपुलर लाइन है. वैसे ये जो 4-5 लाइन है ये भी इंग्लिश लिटरेचर का बहुत पॉपुलर लाइन माना जाता है. बहुत जगह ऐसे लिखते समय, स्टोरी लिखते समय बहुत जगह कोट किया जाता है ये लाइन्स को. ठीक है, देखो क्या लिखा है. फॉर ऑफन वेन ऑन माई काउच आई लाई, जब भी मैं अपने घर में सोफा में ऐसे लेटा रहता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, जब मूड थोड़ा ऑफ रहता है, थोड़ा सा डल मूड रहता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, मैं इस सीन के बारे में विजुअलाइज करने लगता हूँ. यानी ये जो सीन मैंने देखा उसको मैंने पिक्चर बना के अपने दिमाग में स्टोर कर लिया. जब भी मैं थोड़ा डल मूड में रहता हूँ इस सीन को विजुअलाइज करने लगता हूँ. They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. और जो solitude यानी अकेला में रहने का भगवान का blessing क्या है कि अकेले में तुम कुछ ऐसे चीजों को वापस विजुअलाइज कर पाते हो which gives you refreshment, which gives you tranquility. And then my heart with pleasure fills. और जैसे ही मैं इसके बारे में विजुअलाइज करता हूँ अचानक से मेरा heart fills with joy, fills with pleasure हो जाता है. I feel very happy from inside. And dance with the daffodil, और my heart starts dancing like the flower daffodils. यानी ये daffodil का जो ऑब्जर्व किया ये हमेशा मुझे अच्छा फील कराता है, और जब भी मैं सैड मूड में होता हूँ मैं दोबारा वहां पर चला जाता हूँ इमेजिनेशन में, एंड आई फील गुड अबाउट दिस एंटायर एक्सपीरियंस. ओके.